आने वाले हैं हरे पत्तेदार मेथी से मठरी। अब मेथी का पराठा, पूड़ी और टिक्की, थेपला, बहुत सारी रेसिपी खाए होंगे, लेकिन आज का रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ ना, बिल्कुल यूनिक और नए तरीके की रेसिपी, वो भी खाने में टेस्टी यमी। जो मेथी नहीं खाते होंगे ना, वो भी किलो भर भर के ख़रीद के लाएंगे और डेली ख़रीद के लाएंगे और मठरी बनाएंगे, खाएंगे। एक मठरी मैं तोड़ के दिखाती हूँ कि कितने ज़्यादा क्रिस्पी है और खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। उसके लिए मैं मेथी मार्केट से लाई हूँ, बीच का जो भी डंठल था उस डंठल को निकाल दी हूँ और मेथी को, हरे पत्तेदार मेथी को छाट ली। उसके बाद उसको मैंने वॉश करके एक कॉटन के कपड़ा में डाल के जो भी एक्स्ट्रा पानी था उसको मैंने पोंछ लिया है। इसको इस तरीके से हाथ में बांधते हुए एक चाकू के माध्यम से कट कर लेनी है। जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है काटने में, उस तरीके से आपको बारीक ही मेथी को कट कर लेनी है, लेकिन मैं इसको इस तरीके से कट कर लेती हूँ। तो ध्यान रखनी है कि इसमें जो भी एक्स्ट्रा डंठल होती है पतला, तो उसको बारीक कट कर लेनी है, मोटी नहीं रखनी है, तभी मठरी में बहुत अच्छा इसका टेस्ट आएगा। तो देखिए इस तरीके से मैंने बारीक कट कर लिया है। एक पैन चढ़ाई हूँ और इसमें मेथी को डाल दी। इसमें कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ मेथी डाल के इसको कुक कर लेनी है। इसको 5 से 7 मिनट पकाएंगे ना, तो ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है। इसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी होती है पत्ते में, वो भी ये पानी जल जाएगी और मेथी इस तरीके से पका के कुक करके रेडी कर लेनी है। इधर मेथी भी कुक हो गई है। अब गेहूं के आटा लेंगे, एक बाउल में 2 कप गेहूं के आटा डालेंगे और इसी के साथ इसमें ऐड कर देंगे आधा कप सूजी। तो सूजी से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी यमी बनती है, एक क्रिस्पी बनाने में मदद करता है। इसी के साथ हम डाल देंगे थोड़ी सी जमाइन और इसमें डाल देंगे सफ़ेद तिल 2 चम्मच और इसी के साथ इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और हल्दी पाउडर डालेंगे। घर का ही मसाला इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़्यादा मसाला नहीं। और एक काला मिर्च पाउडर डालेंगे और इसी के साथ हम डाल देंगे टेस्ट अनुसार नमक। आप क्रिस्पी चटपटा बनाना चाहते हैं तो मसाला का क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैंने इतना ही मसाला इस्तेमाल किया। आप आमचूर पाउडर डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें ऐड कर देंगे देसी घी। तो मैं यहाँ घी ली हूँ, इस जगह पे आप रिफाइन ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो इसको अच्छे से पहले घी को आटा में अच्छे से मिक्स कर लेनी है और इसको मसल के मिक्स कर लेनी है। तो देखिए आटा में घी अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब इसमें मैं डाल दूँगी जो मैंने कुक करके मेथी रखा है ना, उस मेथी को लाऊंगी, इसमें डाल दूंगी और डाल को जैसे आटा में घी मिक्स किए हैं ना, उसी तरह इस मेथी को अच्छे से मिक्स कर लेनी है। और देखिए मेथी भी अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब इसको आटा की डो तैयार करना है। रोटी की आटा गूंथते हैं ना, उसी तरह इसको तैयार कर लेनी है, लेकिन रोटी की थोड़ी सी सख्त आटा लगाएंगे, थोड़ी थोड़ी पानी डाल के आटा को गूंद लेनी है। एक बार पानी नहीं डालनी है, नहीं तो आटा एक गिल्ली हो जाएगी। और थोड़ी थोड़ी पानी डाल के इस तरीके से आटा की डो तैयार कर लेनी है। आटा की डो तैयार हो चुका है। अब इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे सेट होने के लिए, क्योंकि इसमें सूजी डाला है तो सूजी भी फूलना ज़रूरी है। अब लेते हैं 2 चम्मच मैदा और इसी के साथ इसमें डालेंगे 2 चम्मच देसी घी। 2 चम्मच डाल के इसको मैदा के साथ अच्छे से इसको पेस्ट तैयार कर लेनी है। अब इसको चम्मच के माध्यम से, स्पून के माध्यम से इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे, एक गाढ़ा पेस्ट तैयार। अगर आपका घी पतला है, ऑयल की तरह जमा हुआ नहीं है, तो आपको फ्रीज में रख के और इस तरीके से ही गाढ़ा घी रखना है। इस तरीके से पेस्ट बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा ये मठरी बनती है। अब मैंने आटा जो सेट होने के लिए रखा था, वो भी आटा सेट हो चुका है। तो जब भी आप मठरी बनाने के लिए आटा रखते हैं सेट होने के लिए, तो फिर से उसको 1 मिनट तक मसल लेनी है। और आटा भी देखिए गूंद ली है, मसल लिए फिर से। अब इसको छोटा छोटा लोई बना के तैयार करेंगे, लेकिन रोटी के लोई से थोड़ी सी बड़ी लोई बनाई हूँ। अब इसको इस पर सूखा आटा डाल के, या मैदा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं सूखा आटा इस पर डाल के इस एक रोटी के आकार देते हुए इसको इस तरीके से बना लेनी है। लेकिन रोटी से थोड़ी सी पतली बनाएंगे और बड़ी बनाएंगे, क्योंकि लोई भी बड़ी बनाई हूँ तो ये थोड़ी सी बड़ी बनेगी। तो इस तरीके से आपको
रोटी तैयार कर लेनी है। जो भी मैंने लोई बनाया था आटा का, सभी रोटी को इस तरीके से बना लेनी है। तो कितना मैं पतला बनाई हूँ दिखाती हूँ। देखिए कितना ज़्यादा पतला है, ये थोड़ी सी पतली रोटी बननी है। तो सभी रोटी को इसी तरीके से बना लेनी है। जो भी आटा मैंने गूंदी थी, सभी आटा को लोई तैयार की थी, इसी तरह से रोटियां बना के तैयार कर ली हूँ। अब इसमें से एक रोटी उठाएंगे और इस तरीके से हम डालेंगे। तो एक रोटी उठाई हूँ, इसको इस तरीके से डाली हूँ। अब मैंने पेस्ट जो तैयार किया था, उस पेस्ट को इस तरीके से उंगली के माध्यम से फैलाएंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा है। इस पर गाढ़ा ही पेस्ट डालना है, पतला पेस्ट बिल्कुल नहीं डालना है। तो इसको उंगली के माध्यम से इस तरीके से बराबर ही रोटी में लगा लेनी है, फैला लेनी है अच्छे तरीके से। अब इसको अच्छे तरीके से फैला लेनी है और फिर इस पर सूखा आटा डालेंगे, और ये मैदा भी इस जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी रोटी भी इसी तरीके से हम डालेंगे, हल्के हाथों से इसको चिपका देंगे। अब फिर से इस पर पेस्ट लगाएंगे इस तरीके से, और इसी तरीके से सारा पेस्ट रोटी पे लगा लेनी है। और फिर से पेस्ट लगाने के बाद इस पर मैदा छिड़क देंगे। फिर तीसरी रोटी लेंगे और फिर इसी तरीके से हम इस पर डाल देंगे। अब देखिए इस रोटी को भी डाल दी हूँ। फिर से हम सेम पोजीशन उसी तरह से हम लगाएंगे पेस्ट को। इसको हल्के हाथ से रोटी पे अच्छे से रोटी पर फैला देनी है। इस पे सूखा मैदा फिर से छिड़क देंगे, इसको हाथ से इस तरीके से मिला देनी है। तो इस तरीके से आपको तैयार कर लेनी है। उसके बाद हम इसको उठाएंगे, इसको पतला सा इसको बैठाते हुए इस तरीके से रोल मोड़नी है। ध्यान रखनी है कि ये फैला हुआ रोल नहीं होनी चाहिए, ये चिपका हुआ पतला सा इस तरीके से रोल बना लेनी है। तो देखिए इस तरीके से रोल बना ली हूँ। इसके हल्के हाथों से इसको थोड़ा सा और लंबा बनाऊंगी। तो इस तरीके से आपको बना लेनी है रोल। और रोल बनाने के बाद इसको अब एक चाकू के माध्यम से इसको कट कर लेनी है। तो देखिए इसके हल्के हाथों से रोल थोड़ी सी पतला बड़ा बना ली हूँ। अब चाकू से 1 इंच की मोटाई देते हुए इसको कट कर लेनी है। तो जितना भी रोल मैंने तैयार की हूँ, इसी तरीके से इसको कट कर लेनी है। एक मैं उठा के दिखाती हूँ कि जब रोल मोड़े थे ना, तो साइड में जो रोटी बची थी, रोटी तो उसको चिपका नहीं था। तो देखिए इसको इस तरीके से आपको उठा लेनी है और इसको बीच में डाल के और इस तरीके से आपको बैठा देनी है। अगर ये मिस्टेक करेंगे ना, तो इसको फ्राई करने में थोड़ी सी परेशानी होगी। तो इस बात को आपको ज़्यादा ध्यान रखनी है। तो इस तरीके से बना लेनी है। तो सारा मैंने कट की हूँ। इसी तरीके से इसको उठाते हुए मुँह इस तरीके से बीच में डालते हुए इस तरीके से हल्के हाथों से दबा देंगे। उसके बाद लेंगे इसको पूरी के आकार में, थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए। और इस तरीके से जैसे पूरियाँ मोटी होती है ना हल्की, उसी तरीके से इसको वही आकार में इसको फिर से बेल लेनी है। और देखिए कितना अच्छा मठरी बनके तैयार हो चुका है। जब तेल में घुलेगी तैलेगी तो बहुत ही अच्छा इसका परत बनेगी। ऑयल भी गर्म होने के लिए रखा था, वो मीडियम गर्म है। इसी में इसको डाल देंगे मठरी को फ्राई होने के लिए। इसको 2 मिनट बाद फिर से इसको इस तरीके से पलट लेनी है और इसको पलटते हुए पका के तैयार कर लेनी है। देखिए हमारा मठरी बनके तैयार हो चुका है। आई होप आज का रेसिपी आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर मेरा रेसिपी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक मठरी में हाथ पे मसल के दिखाई हूँ, इतना ज़्यादा क्रिस्पी है, टेस्टी है, यमी है। जो नहीं खाते होंगे मेथी, वो भी किलो भर भर के आज के बाद से खाएंगे।